नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस 21 में। मैं आपके साथ आकृति। आज हम बात करेंगे रेलवे की लेट लतीफी की समस्याओं को लेकर। सरकारों और सरकारी तंत्रों की ऐसी हरकतें सामने आती रहती हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम आज भी 21वीं सदी के लोकतांत्रिक भारत में जी रहे हैं। सरकार का एक ऐसा ही विभाग है रेलवे। रेलवे अपने कारनामों के लिए पहले ही बहुत बदनाम है। शायद ही हम में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने शायद कभी रेलवे को कोसा ना हो। ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण कई लोगों को तरह तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले एक साल से ट्रेनों के कैंसिलेशन के साथ ही लेट लतीफी की समस्याओं से छत्तीसगढ़ के यात्री परेशान हैं। नागरिक सुरक्षा मंच में बीते दिनों में यात्रियों की समस्याओं को लेकर जीएम ऑफिस का घेराव किया था। रद्द ट्रेनों के परिचालन के साथ ही लेट लतीफी की समस्या को दूर करने की मांग की थी। इस दौरान छोटे स्टेशनों में स्टॉपेज को भी देने की मांग की थी, लेकिन रेलवे ने अब तक नागरिक सुरक्षा मंच की मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। रायपुर से गुजरने वाली 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें अभी भी 5-6 घंटे की देरी से चल रही हैं। रेलवे ऑनलाइन यात्रियों को सही जानकारी भी दे रहा है कि ट्रेनें लेट हैं, लेकिन यात्री इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि स्टेशन पर 5-6 घंटे यात्रियों को बिताना पड़ रहा है। दरअसल यात्रियों का यह कहना है कि पहले ऑनलाइन सिस्टम पर भरोसा कर यात्री कई बार अपनी ट्रेनें छोड़ चुके हैं, लिहाजा वे सही समय पर स्टेशन पहुंच जा रहे हैं। लेकिन रेलवे का अब का ऑनलाइन सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि ट्रेनों की स्थिति की सटीक जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध है। बावजूद इसके यात्री 5-6 घंटे स्टेशन पर बिता रहे हैं। इसके चलते स्टेशन पर अव्यवस्था का आलम है, भीड़ लग रही है, वेटिंग हॉल भरे हुए हैं। एक्सप्रेस ट्रेनें पैसेंजर बन के चल रही हैं। रायपुर से गुजरने वाली ट्रेनें घंटों विलंब से आ रही हैं। ट्रेनों के विलंब होने का सिलसिला पिछले 6 माह से चल रहा है। रेलवे प्रशासन ट्रेनों को तय समय पर पटरी पर नहीं ला पा रहा है। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को घंटे ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। स्टेशन पर बच्चे और महिलाएं परेशान हैं। गुरुवार को 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें विलंब से पहुंची। ट्रेन कितनी लेट आएगी इसकी जानकारी नहीं होने से यात्री ट्रेन के निर्धारित समय के मुताबिक ही स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, जहां पर उन्हें जानकारी लगती है कि ट्रेन 4-5 घंटे विलंब से आएगी। पिछले 6 महीने में सैकड़ों ट्रेनें रद्द किए गए। इसके बाद बहाल हुई ट्रेनें अभी भी देरी से चल रही हैं। एक समय था जब ट्रेनें कुछ समय के लिए भी देरी से चलती थी, तब रनिंग स्टाफ से लेकर अधिकारियों और कंट्रोल रूम के कर्मचारी परेशान हो जाते थे। लेकिन अब की स्थिति यह है कि 8 से 10 घंटे भी ट्रेनें देरी से चल रही हैं, इसके बाद भी कोई जानकारी लेने वाला नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि रेलवे प्रशासन को ट्रेनों के सही तरीके से परिचालन में कोई रुचि नहीं है। वहीं सिर्फ एक मालदान और मालगाड़ी की चिंता रहती है। मालगाड़ियों के लिए यात्री ट्रेनों को कहीं भी खड़ा कर दिया जाता है, जिसके चलते यात्री ट्रेनें लेट हो रही हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी के चलते यात्रियों के साथ ही अधिकारी, कर्मचारी और रोजाना यात्रा करने वाले परेशान हैं। मालूम हो कि दुर्ग, भिलाई, भाटापारा और बिलासपुर से रायपुर रोजाना हजारों अधिकारी, कर्मचारी, व्यापारी और स्टूडेंट यात्रा करते हैं, लेकिन मालगाड़ी के चलते इनको विलंब से चलाया जा रहा है। ऐसे में सभी वर्ग के लोगों को असुविधा व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब कोरोना से देश उभर चुका है तो कोयले के संकट को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्री गाड़ियों को भी रद्द कर दिया, लेकिन अब कोयले का संकट नहीं है तो आखिरकार ट्रेनें रद्द और लेट लतीफी क्यों हो रही है? इस संबंध में रायपुर डीआरएम के जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कैसी लगी आपको ये जानकारी, ये बताने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कुछ राय है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।